कई बार ऐसे होते हैं जब आप राह चलते होते हैं या यूं ही गुमसुम पड़े होते हैं, ख्यालों में कुछ न कुछ आता ही रहता है, कुछ विचार बनते ही रहते हैं। आज ऐसे ही सुबह सुबह जब मैं आ रहा था तब दो बातें मेरे विचार में आए। वह यह है कि एक हैं प्रोफेसर पुनियान। भाई कितने बड़े वामपंथी हो, हैं? 80 वर्ष की आयु हो गई, ऊपर हो गई होगी, एकदम लंबा पतला। देखिए बोलते क्या हैं, इनकी भाषा कैसी है। 1857 के पहले देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले देखिए, तो हिंदू मुसलमान यहाँ उसी प्रकार के प्रेम मोहब्बत से रहता था जहाँ आप हिंदू ईद पे सेवइयों का आनंद लेता है और दिवाली पर मुसलमान दिवाली के स्वीट्स को एंजॉय करता है। कामरेड, ईद के सेवइयाँ तो याद रखते हैं बड़ा सहज से, लेकिन दीपावली के विषय में भूल जाते हैं। क्या कहें तो स्वीट्स दे दिए। यह एक बहादुर शाह जफर के जन्म जयंती के कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफर के जन्म जयंती के कार्यक्रम में संबोधन करने का अर्थ यह थोड़ी है कि आप भारतीय परंपरा, सिद्धांत, यहाँ की आस्था और यहाँ की सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध ही बोलो, और जब बोलो तो बाएं बाएं बोलो। बहादुर शाह जफर को हम भी समझते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन यह कहना कितनी घृणित बात है कि छत्रपति शिवाजी राजा हुए, महाराणा प्रताप को राजा आप नहीं मानते हो। मानते हो तो इस सेंस में मानते हो कि राजा होना साम्राज्यवाद का प्रतीक है, राजा होना राष्ट्रवादी तो कभी है ही नहीं। राजा कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। महाराष्ट्र में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि राजा हमारे राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन वहीं पर आप बादशाह अकबर का और बाबर का, औरंगजेब का गुणगान नहीं करते थकते। क्या वे राष्ट्रवादी थे? कैसी विचार है आपके मन में, कैसी विचारधारा है, इतने सड़े गले, और आप लोग इतना जीवन पार कर लिया, कैसे जीते? प्रोफेसर पुनियानी इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम समर हुआ था, पता नहीं ये प्रथम संग्राम समर मानते भी या नहीं, या सिपाही विद्रोह मानते हैं, जो भी हो, उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान सब मिल करके लड़ा था। लेकिन भूल जाते हैं जब बैरकपुर की घटना हुई थी, अमर शहीद मंगल पांडे तलवार और अपना बंदूक निकालकर जो फायर किया और बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहा था, तब बैरक के पूरे सिपाहियों ने उनको आश्वासन दिया था साथ देने का, लेकिन सभी ने गद्दारी कर दिया और वो अकेले बौखलाए सामने अंग्रेज अफसर थे, वो उनका पीछा कर रहे थे और ये पीछे पीछे हटता जा रहा था, कभी आगे भी बढ़ता था, कभी पीछे भी हटता था। तभी पीछे से आकर पूरे कमर कस लिया बहुत जोर से उस सिपाही, उस हवलदार का क्या नाम था, शेख पलटू, मोहम्मद शेख पलटू। यही हिंदू मुसलमान मिलकर के लड़ रहे थे 1857 में। कितना गिनाए। ये कहते हैं गुलामी वहां से शुरू हुई है जहां से अंग्रेज आए और ये मुगल आए, ये लुटेरे सब आए, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह। ये गुलामी नहीं थी। प्रोफेसर राम पुनियानी का कहना है कि जो यहां से धन संपत्ति लूट के ले जाए वे गुलामी कहलाती है। अंग्रेज लूट के ले जाते रहे हैं बराबर, अंग्रेज के आने से यह देश गुलाम हुआ। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी उम्र हो गई है। अरे लूट के ले गए वे तो चोर थे, लुटेरे थे, कुछ अंश लूट करके ले गए। ये जैसे मोहम्मद बिन कासी, गौरी गजनी, जितने भी आए लुटेरे लूट के ले जाते रहे।
लेकिन बाबर जब आया ये सबसे बड़ा खतरनाक था। इसने सोचा कि लूटने की क्या आवश्यकता है, यहीं पर इसका भोग करो, इनको मिटा दो, हिंदू की पहचान मिटा दो, मंदिरों को तोड़ दो, जितने भी तीर्थ स्थान है उसको ध्वस्त कर दो और यहीं पर साम्राज्य खड़ा करो, अपना अपना बड़ा बड़ा मस्जिद बनाओ और पूरे इस भूभाग को इस्लामीकरण कर दो, मुसलमान बना दो सबको। तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ, जो आकर के लूट करके ले गए वो, या ये बाबर के बाद का जो वंश जिसका तुम गुणगान करते हो पुण्यानी, वह? ये तो भला मनाओ कि अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए तो समझ करके आए कि उन्हें एक दिन जाना है। दुनिया के कई देशों को उन्होंने इस प्रकार से शासन किया दुनिया में, और वहां उन्होंने जनजीवन के बीच सामान्य जिंदगी कट सके इसके लिए सुख सुविधा का ख्याल रखा और वहां अच्छे अच्छे चीज दिए। क्या छोड़ा? मुगलों ने क्या दिया है? कुतुब मीनार दिया है, लाल किला दिया है, ताजमहल दिया, क्या है उनमें? लेकिन अंग्रेजों का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा वरदान ये रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ही नहीं, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे ऐसी चीज। मैं अंग्रेजों का गुणगान नहीं करता, अंग्रेज ने हमें ये गुलाम बना के रखा था, लेकिन मुगलों की गुलामी से कम थी। जो यहाँ राज्य भी करते थे, यहाँ परिवर्तन भी करते थे, धर्म का मंदिरों को ढाते भी थे, अत्याचार भी करते थे, और हमें जीने के लिए, हिंदुओं को जीने के लिए हमसे टैक्स भी लेते थे कि जिंदा रहना है हिंदू बन के तो जजिया कर दो। प्रोफेसर पुनियानी ये आज बताया नहीं बहादुर शाह जफर के इस जयंती पर। आशा है कि आज सवेरे सवेरे का यह प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल का विकल्प आता है उसको दबा दीजिए, बस और मुझे क्या चाहिए। फिर नमस्कार।